प्रथम ऋषभ जिन धर्मकारी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगानतर, वंदो वृष शिर मोर। वंदो वृष शिर मोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं अणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की अपनी चर्चा चल रही है और इसमें लोकानुप्रेक्षा में काफी विस्तृत वर्णन आचार्य देव ने यहाँ पर किया है। और क्या क्या अपन पढ़ के आए हैं, पहले लोक का थोड़ा बहुत सामान्य स्वरूप, फिर षड द्रव्यात्मक लोक में से 6 द्रव्यों का स्वरूप यहाँ बताया था। तो उसमें जीव का स्वरूप तो विस्तार से बताया। जीव का, संसारी जीव की अपेक्षा, फिर जीव समास, फिर पर्याप्ति, प्राण, फिर उनकी संख्याएं इत्यादि रूप से। और फिर उसके बाद में द्रव्यार्थिक न से भी नयों के आधार पे अध्यात्म अपेक्षा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ऐसा करके भी जीव का स्वरूप बताया। और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, उनका स्वरूप भी बताया। और अब वस्तु व्यवस्था का सामान्य रूप से किस प्रकार से द्रव्यों में परिणमन किस प्रकार से होता है, वस्तु व्यवस्था किस प्रकार से है, गुण और पर्यायों का द्रव्य के साथ किस प्रकार का संबंध होता है, वो सारी चर्चा यहाँ पर चल रही है। और जो द्रव्य है वो अनेकांत स्वरूप है। तो अनेकांत भी किस प्रकार से है, अनेकांत भी सर्वथा नहीं है, अनेकांत में भी अनेकांत बना है। जैन दर्शन एकांतवादी है कि अनेकांतवादी है? कि जैन दर्शन न सर्वथा एकांतवादी है, न सर्वथा अनेकांतवादी है। इसको कहते हैं अनेकांतोप्य अनेकांत। अनेकांत में भी अनेकांत है। अनेकांत का मतलब न सर्वथा अनेकांत है, मतलब कथनचित अनेकांत है, कथनचित अनेकांत नहीं है। इसका नाम है अनेकांत में भी अनेकांत। या दूसरे शब्दों में कहें तो कथनचित एकांत है, कथनचित अनेकांत है। तो किस प्रकार से है, यहाँ ये सारी चर्चा अपनी चल रही थी। यहाँ 265 तक अपनी चर्चा हुई थी। पीछे जो प्रकरण चला था 5 ज्ञानों का स्वरूप, प्रमाण का स्वरूप यहाँ बताया था। और जो ज्ञान है वो अपने अपने योग्य विषयों को जानता है। तो किस प्रकार से जानता है कि जिसकी जितनी जितनी योग्यता होती है, जैसे जैसे जो कैपेसिटी होती है मति ज्ञान में, आवरण का जितना जितना शिवक्षम होता है, उस आधार पर वो ज्ञान अपने योग्य विषय को जानता है। और जो ये इंद्रिय ज्ञान है, शिवक्षम ज्ञान है, उसकी प्रवृत्ति यानी वो वर्क कैसे करता है, कि वो वर्क 1 बाय 1 करता है, एक साथ
5 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में एक साथ काम नहीं करता है, एक एक करके वो काम करता है। वो हमें लगता है ऐसा है, फास्ट बहुत होता है तो हमें लगता है हम एक साथ चारों पांचों इंद्रियों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो इंद्रियों की जो उपयोग रूप प्रवृत्ति है वो क्रम क्रम से होती है। और जो एक समय में उपयोग एक ही ज्ञान में प्रवृत्त होता है, ये बात यहाँ पर बताई थी कि एक समय पे एट ए टाइम एक साथ दो ज्ञानों में उपयोग रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। लब्धि रूप से तो ज्ञान रहेंगे, लब्धि और उपयोग भी समझा था हमने कि वर्तमान की जो शक्ति है उसे लब्धि कहते हैं, और वर्तमान में जो यूज में आ रहा है वो उपयोग कहलाता है। और त्रैकालिक शक्ति वो अलग है, और वर्तमान की शक्ति वो अलग है, उसको लब्धि कहा है। तो जो लब्धि रूप है वो एक साथ हो सकता है, दो ज्ञान का हो, चार ज्ञान का हो, लेकिन उपयोग रूप से एक समय में एक ही ज्ञान रहेगा, ये यहाँ पर बताया था। फिर जो वस्तु है वो वस्तु ही वास्तव में अनेकांत रूप है, और कथनचित अनेकांत रूप है, कथनचित एकांत रूप है। इसके बाद में श्रुत ज्ञान की भी चर्चा प्रारंभ हो गई थी। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, ये सारी चर्चा मति ज्ञान के संदर्भ में थी। बोलिए। एक बार लब्धि के बारे में फिर से बताइए। लब्धि लब्धि का मतलब है कि वर्तमान में हमको कितनी शक्ति है, वो कहलाती है लब्धि। जैसे कि वर्तमान में हमको पांच इंद्रियों से जानने की हमको शक्ति मिली हुई है, वो कहलाती है लब्धि। लेकिन पांचों इंद्रियां से हम एक साथ नहीं जान सकते एक समय में, एक समय में किसी एक ही इंद्रिय से जानेंगे, वो कहलाता है उपयोग। तो जैसे उदाहरण से अपन समझें कि अभी आपको कितनी लैंग्वेज आती हैं, बोलिए चित्रा जी, कितनी भाषाएं आती हैं आपको? प्राकृत, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी और ब्राह्मी क्या बात, और अंक शास्त्र। ओहो, अब पांच छह भाषाएं एक साथ आती हैं, लेकिन अभी आप मुझसे कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? हिंदी में। आप एक साथ बोलो छह भाषाओं में, आपको छह भाषाएं आती है ना। अच्छा। तो ये जो छह भाषाएं आती है ना, ये है लब्धि। लेकिन आप हाँ, बोलोगे तो एक साथ छह नहीं बोल सकते हो। अच्छा, एक ही हम बात। एक ही वाक्य में छाव लगाएंगे, ऐसे करते ना, आई एम स्कूल जा रहा हूँ, ऐसा करके बोल दो तो आई एम, और जा रहा हूँ हिंदी, और आई एम स्कूल गच्छामि ऐसे करके बोल दो, आई एम विद्यालय गच्छामि। तो हमने संस्कृत, तो भी एक बार में एक शब्द तो आपने हिंदी का ही एक ही बोला ना, उसमें तो आपने छह तीनों भाषाएं एक साथ नहीं लगाई ना। वो शब्द अलग अलग हुए तो अलग अलग समय पे बोले ना। आई बुला तब एम नहीं बुला, गच्छामि हाँ, बुला जब स्कूल नहीं बुला। तो एक समय में तो एक ही उपयोग में रहेगा, एक समय में एक ही भाषा उपयोग में रहेगी। जिस समय जो भाषा बोली जा रही है या जानी जा रही है या कही जा रही है, उस समय सारी भाषाएं एक साथ नहीं बोली कही जा सकती है। बस यही लब्धि और उपयोग है कि हमें पांचों इंद्रिय संबंधी शक्ति तो है, हम पांचों इंद्रियों से जाने। जैसे हमें शक्ति है कि हम छह भाषाओं को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ये शक्ति है। लेकिन एक समय में एक ही भाषा को उपयोग में लेंगे, एक समय में एक ही भाषा से बोलेंगे या लिखेंगे या पढ़ेंगे, जो भी करेंगे। तो वैसे ही उपयोग रूप से एक समय में एक ही इंद्रिय में ज्ञान प्रवृत्त होता है। लब्धि में पांचों इंद्रिय संबंधी ज्ञान है, लब्धि में मति ज्ञान भी है, शुद्ध ज्ञान भी है, किसी को अवधि मन परे ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन उपयोग में एक समय में जब मति ज्ञान है तब शुद्ध ज्ञान नहीं है, जब शुद्ध मति शुद्ध ज्ञान है तो अवधि ज्ञान नहीं है, जो अवधि ज्ञान काम कर रहा है तो मति शुद्ध मन परे ज्ञान काम नहीं कर रहे हैं। में एक ही ज्ञान में उपयोग रूप प्रवृत्ति होती है। ये किसके, ये छद्मस्त, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है उनके साथ ये प्रॉब्लम है। केवल ज्ञान में लब्धि और उपयोग नहीं होते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा, क्योंकि एक साथ युगपद, इसलिए युगपद वर्ड लगाते हैं वहां पे। युगपद मतलब एक साथ, एक साथ सर्व को, और वो अकेला ही है। वहां के ज्ञानों में वही नहीं है कि अलग अलग ज्ञान हो, वो एक ही बहुत है। तो एक साथ सबको जानता है कि इतनी शक्ति है और अभी इतने को जान रहा है, क्योंकि वहां समस्त आवरण का अभाव हो चुका है। ये जो लब्धि और उपयोग वाली जो चीज बन रही है ना, इसके पीछे निमित्त रूप से कारण क्या है? वो ज्ञानावरण कर्म, आवरण है ना अभी,
पूरा क्लियर नहीं है। और अब केवल ज्ञानी परमात्मा के संपूर्ण आवरण का अभाव हो गया, सब सब पर्दा हट गया, सब क्लियर है, सब खुल गया, पूरी खिड़की। देखो खिड़की में भी पर्दा लगा है तो पर्दे में से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, और खिड़की में भी दरवाजा है तो चलो उसका फ्रेम व्रेम बॉर्डर है तो थोड़ा कम हो जाता है। अब खिड़की में दरवाजा दरवाजा कुछ नहीं है, दीवार पूरी हटी हुई है, खाली है, दीवार ही नहीं है। तो फिर क्या है, बस सारा आराम से दिखता है, फिर वहां कोई क्रम की और कोई बात ही नहीं। ऐसे ही वहां पूरा आवरण हट चुका है, तब कोई क्रम बने कि कुछ हो, ऐसा वहां पर नहीं है। तो ये यहाँ अनेकांत रूप से और ये ज्ञानों की अपनी बात हुई थी, लब्धि और उपयोग रूप से। फिर शुद्ध ज्ञान की बातें हुई थी कि शुद्ध ज्ञान परोक्ष रूप से सबको प्रकाशित करता है। मति ज्ञान को तो कथनचित किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा था, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भेद किए थे ज्ञान के, और फिर मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष कहा गया था मति ज्ञान को। शुद्ध ज्ञान कैसा है कि शुद्ध ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो पांचों इंद्रिय और मन के द्वारा जाना जाए उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। हाँ, इंद्रिय और मन की सहायता से, यानी आत्मा से सीधा जो ज्ञान नहीं हो रहा है, इंद्रिय और मन की सहायता से, अन्य निमित्तों की सहायता से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है। ठीक है, तो मति ज्ञान है उसको कथनचित किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा। यद्यपि इंद्रिय प्रत्यक्ष सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, तो उसको तो लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहा है, लेकिन जब आत्मा का अनुभव होता है तब भी इंद्रियों का अवलंबन उसमें नहीं होता, इस अपेक्षा से उसको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहा गया है। और शुद्ध ज्ञान है उसको कहा परोक्ष ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो मति पूर्वक, मति ज्ञान पूर्वक होता है, और ये जो मति ज्ञान हो रहा है वो मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। इसलिए इंद्रिय और मन की सहायता वाले मति ज्ञान के पूर्वक, उसके बाद, उसके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो शुद्ध ज्ञान भी फिर परोक्ष ज्ञान है। और वो शुद्ध ज्ञान कैसा है, यहाँ जो बात चल रही है वो सम्यक ज्ञान प्रमाण रूप ज्ञान की है। तो वो शुद्ध ज्ञान संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित है। और फिर प्रमाण की चर्चा की गई। आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? तो जो प्रमाण की चर्चा पूरे तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में जो की गई, और वहां पर भी फिर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अधिज्ञान, मर्म ज्ञान, केवल ज्ञान का वर्णन किया गया। इसी प्रकार यहाँ 5 ज्ञानों का वर्णन हुआ। और अब शुद्ध ज्ञान के का जो वर्णन कर रहे हैं, तो शुद्ध ज्ञान के भेद हैं वो नए हैं, प्रमाण के साथ नए। प्रमाण किसे कहते हैं, नए किसे कहते हैं? जो वस्तु को सर्वांगीण, पूरी वस्तु को जानता है वो कहलाता है प्रमाण। देखो इनकी दो दो तरह से परिभाषा होती है प्रमाण और नयों की। एक तो प्रमाण का मतलब है सम्यक ज्ञान, रियल ज्ञान, प्रामाणिक जिसे बोलते हैं, प्रामाणिक वर्ड बोलते हैं, रियल, एक्चुअल, सम्यक। तो वो सम्यक ज्ञान है, वो प्रमाण है। और जो सम्यक ज्ञान है वो प्रमाण है। और जो वस्तु को संपूर्ण सर्वांगीण वस्तु को जानता है उसको प्रमाण कहते हैं। मतलब जिसमें इसको मुख्य करें, इसको गौण करें, अभी इस पक्ष को जान ले, इस पक्ष को नहीं जान पाए, ऐसा जिसमें होता ही नहीं, वो जानेगा तो सबको पूरा ही जानेगा, वो कहलाता है प्रमाण। और दूसरा है नय। नय क्या है कि नय पूरा नहीं जानता है। जैसे प्रमाण में कम ज्यादा करने का ऑप्शन नहीं है, वैसे नए में पूरा जानने का ऑप्शन नहीं है। नए जानेगा तो वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके जानेगा। तो जो वस्तु के किसी एक अंश को मुख्य करके जानता है वो कहलाता है नए। तो एक अंश मुख्य कर रहा है, इसका मतलब वस्तु उतनी ही है क्या? वस्तु उतनी नहीं है, लेकिन वस्तु के एक अंश को मुख्य करके पूरी वस्तु को जानता है। जैसे कि हम बाजार गए छोटे बच्चे को लेके, छोटा बच्चा मतलब जो पैदल चलता है, 4-5 साल का बच्चा है,
तो मतलब एकदम गोदी में बच्चा हो 1 साल का 1.5 साल का, तो अपन को लगेगा हमने पूरे बच्चे को पकड़ रखा है गोदी में। लेकिन हम पैदल उसको लेके जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पैदल लेके जा रहे हैं तो उसकी उंगली पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, और फिर कि मैंने पकड़ रखा है इसको, क्या बोलते हैं, इसको पकड़ के। तो इसको कब पकड़ रखा है, उंगली पकड़ी है, लेकिन वो उंगली पकड़ी है, पकड़ा है एक अंश, लेकिन उस अंश के माध्यम से पूरा बच्चा पकड़ में आता है। बैलून पकड़ते हैं अपन, तो इतने से धागा पकड़ते हैं, गैस का बैलून होता है, इतना सा धागा पकड़ा, और फिर क्या बोलते हैं, बैलून समझ लो, पतंग पकड़ लो समझ लो, और भी कुछ भी चीजें इस तरह की, इतना सा पकड़ते हैं और वो पूरा पकड़ में आता है। तो वो नय है, वो एक अंश को मुख्य करता है, लेकिन अंश को मुख्य करता है, पर ऐसा नहीं कि वस्तु अंश मात्र है या वस्तु को अंश जितना ही कहता है। अंश को मुख्य करके उस अंश के माध्यम से पूरी वस्तु को वो बता रहा है, दिखाते वस्तु को ही है। नय भी और प्रमाण भी, दोनों का प्रयोजन या दोनों का उद्देश्य किस तक पहुंचाना है, वस्तु तक पहुंचाना है। लेकिन प्रमाण से जब वस्तु को जानते हैं, पूरी वस्तु को जानते हैं, तो वो देखो पूरा तो ऐसे ही जाना जाता है, उसमें मतलब बारीकियां नहीं आ पाती है। तो फिर बारीकी से जानना हो तो एक एक चीज को ही मुख्य किया जाएगा। अपने डॉक्टर्स होते हैं, तो एक तो होते हैं फिजिशियन, सिंपल जनरल, एक मतलब डॉक्टर हो गए, और एक होते हैं स्पेशलिस्ट। तो आप डॉक्टर हो तो हर चीज का इलाज कर सकते हो, तो वो तो एक जनरल होते हैं ना भाई, खांसी जुकाम बुखार वाले सिंपल फिजिशियन होते हैं। लेकिन अब आपको और स्पेशलाइजेशन करना है, तो फिर क्या होगा कि या तो आप केवल आंख के हो सकोगे, या केवल हार्ट के हो सकोगे, या केवल ब्रेन के हो सकोगे, हड्डियों के हो, मतलब सबका अलग अलग होता है ना। वो ये है नए कि प्रमाण तो है, जनरल हो गए फिजिशियन, लेकिन अब आपको स्पेशलाइजेशन विशेषता लानी है, तो फिर सब में नहीं ला सकते। एक ही डॉक्टर, वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी हो, और किडनी स्पेशलिस्ट भी हो, और लंग्स स्पेशलिस्ट भी हो, और आई स्पेशलिस्ट भी हो, और ईएनटी भी हो, और गायनी भी हो, है कार्डियोलॉजिस्ट भी, एक ही डॉक्टर सारा हो जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे डॉक्टर मतलब होगा, अपन भी जाते समय घबराएंगे कि पता नहीं क्या, ऐसा कैसा। तो वो एक ही में होता है स्पेशलाइजेशन। ऐसे ही नए है, वो जानता वस्तु को है, लेकिन वो किसी उसके एक अंश को मुख्य करके जानता है, तो वो जानता है अथवा कहता है, वो नय कहलाता है। दोनों का उद्देश्य, प्रमाण का उद्देश्य और नय का उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य दिखाना किसको है, बताना किसको है, पहुंचाना कहाँ तक है, वस्तु तक। ठीक है। और वस्तु का मतलब मुख्य रूप से यहाँ वस्तु का मतलब है अपनी आत्मा। देखो और भी वस्तु है, वस्तु स्वरूप के अंतर्गत अन्य भी है, लेकिन मुख्यता किसकी रहती है, अपने को जानने की। अपना स्वरूप समझ में आता है, तो वैसा ही अन्य द्रव्यों का भी स्वरूप है, उनमें भी उसी तरह से परिणमन सारी प्रक्रिया होती है, वो समझ में आती है। या फिर अन्य द्रव्य का समझ के कि मैं भी ऐसा हूँ, ऐसा, लेकिन जानना तो अपने को ही है। चाहे इधर से पहले जानो उधर से पहले जानो, जानना अपने को ही है, वो यहाँ पर पता है। अपनी चर्चा हो गई थी 265 तक। अर्थ अर्थ पढ़ लेते हैं अपन एक दो गाथाओं का यहाँ। 263, 64 और 65 का अर्थ पढ़ते हैं केवल। पेज नंबर 117 पे है 263 गाथा। जो लोक व्यवहार को वस्तु के एक धर्म की विवक्षा से सिद्ध करता है, शुद्ध ज्ञान का विकल्प है, लिंग से उत्पन्न हुआ है, वह नय है। नय की परिभाषा दी थी 263 नंबर गाथा में, कि जो लोक व्यवहार को वस्तु के एक धर्म की विवक्षा, मतलब एक धर्म को मुख्य, विवक्षा किसे कहते हैं, जिसकी मुख्यता होती है उसको विवक्षा, मुख्य को विवक्षित, या जिसकी विवक्षा है उसको, जिसकी मुख्यता है उसको विवक्षा कहते हैं। तो एक धर्म की विवक्षा यानी मुख्यता से सिद्ध करता है, शुद्ध ज्ञान का विकल्प, शुद्ध ज्ञान का भेद है, और लिंग से मतलब किसी हेतु से, किसी अपेक्षा से वो उत्पन्न हुआ है, उसमें अपेक्षा लगती है, वो नय कहलाता है। अब नय एक धर्म को कैसे ग्रहण करता है वो बताया।
अनेक धर्मों से युक्त पदार्थ है तो भी एक धर्म रूप पदार्थ को कहता है, क्योंकि जहां एक धर्म की विवक्षा करते हैं वहां उस ही धर्म को कहते हैं, बाकी सब धर्मों की विवक्षा नहीं करते। एक धर्म को कैसे ग्रहण करता है कि वो एक धर्म को मुख्य करता है, एक धर्म की विवक्षा है। यद्यपि देखो ये नए क्यों है, वस्तु कैसी है, वस्तु है अनंत धर्मात्मक। पीछे कहा था 261 नंबर का था हमें कि वस्तु जम वत्थु अनंतम, वस्तु है अनेकांत स्वरूप। अनेकांत मतलब अनंत गुण धर्म शक्तियां वस्तु में है। तो अनंत गुण धर्म शक्तियां हैं तो उनको कहो कि उनको एक साथ कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, करें क्या, इसलिए नए चाहिए। अनंत गुण धर्म शक्तियों में से आप एक बार में एक को ही कह सकते हो ना। जैसे ज्ञान में एक समय में एक ज्ञान उपयोग में आता है, वैसे वचनों की भी शक्ति सीमित है। अनंत को तो कहा ही नहीं जा सकता है पहली बार। अनंत को अपने ज्ञान में तो जाना भी नहीं जा सकता है, मतिशुद्ध ज्ञान में, केवल ज्ञान में ही जाना जा सकता है। और हमारे पास कौन सा ज्ञान है, मतिशुद्ध ज्ञान है। तो फिर अब अनंत को तो जानेंगे कैसे, जान ही नहीं सकते, उसकी पहुंच ही नहीं है, वो इतना फैल ही नहीं सकता है। अनंत कौन से ज्ञान का विषय बनता है, 5 ज्ञानों में से अनंत कौन कौन से ज्ञान का विषय बनता है, बोलिए आशा आंटी। केवल ज्ञान का? और अवधि मने बड़े ज्ञान का नहीं। नहीं बनता। अनंत है वो केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। तो अब यहाँ हमारे पास सुमति शुद्ध ज्ञान ही है अभी, तो फिर वो अनंत तो जाने नहीं जा सकते ना। तो फिर कैसे क्या करें कि उनमें से कुछ मुख्य मुख्य छांट लो। इतने सारे अगर हों, ऐसा हमेशा ऐसे होता है ना, बहुत सारी कोई चीज है, अपने को ले जाना है, बताना है कहीं कुछ, तो फिर क्या करते हैं, मेन मेन देख लो। अभी अपने को कहीं बाहर जाना हो, हमारी अलमारी में तो 500 साड़ियां हैं, तो सारी उठा के ले जाए कि कुछ मुख्य मुख्य देख लो कौन कौन सी ले जानी, 2 4 10 दिन के लिए, जितने दिन के लिए जाना है। तो किसी को हम मुख्य करते हैं, बाकी सबको क्या करते हैं फिर अपन गौण करते हैं। ये करना ही पड़ेगा ना। अब हमारे पास अनंत गुण है, अब सबको ये सब कैसे बताएं, कैसे समझाएं, बता ही नहीं सकते, जाने ही नहीं जा सकते। हमारे ज्ञान में तो जाने भी नहीं जा सकते, वाणी से तो अनंत भगवान भी नहीं कह पाते अनंत को। वाणी की तो इतनी सीमित शक्ति है। इसलिए नए चाहिए कि किस किस को मुख्य करके, किसी को मुख्य, जिसको कह रहे हैं वही मुख्य हो रहा है। बोले आशा आंटी। भाई ऐसे बोला वस्तु धर्म अनेकांत रूप भी है और कथनचित एकांत रूप भी है। एकांत में क्या उदाहरण नहीं है? कथनचित एकांत रूप का मतलब ये है कि सर्वथा अनेकांत नहीं है। हाँ मतलब वही तो बस एकांत, तो जैसे एकांत ये है कि जीव जीव ही है, ये एकांत है। जो और फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो हाँ एकांत। हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ है, वही लगेंगे एकांत मैंने, वो वही। एकांत। जो जो नियम रूप चीज है वो सम्यक एकांत है। जो जो नियम रूप चीजें हैं ना, जो भी नियम है वो सम्यक एकांत होते हैं। जो भी अपने जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ अनेकांत लगाओ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता भी है, कथनचित करता है, कथनचित नहीं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, एक द्रव्य अपना सब कुछ करता है, दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये हुआ अनेकांत। और वहां पे अपन नए की अपेक्षा लगाएंगे कि किसी नए से व्यवहार नए से करता है, वो अलग बात है। लेकिन जो जो भी नियम, जैसे समझ लो कि अब जैसे कर्तव्य, मनुष्य भाव से ही मोक्ष जाया जा सकता है तो हाँ ये एकांत हो गया। ये एकांत है, सम्यक एकांत है। मनुष्य भाव से मोक्ष जा सकते हैं, अन्य भावों से नहीं। अब अनेकांत लगाना ना इसमें, तो मनुष्य भाव से भी मोक्ष जा सकते हैं और नरक से भी जा सकते हैं, ऐसा अनेकांत नहीं लगेगा। हाँ, मनुष्य से मोक्ष जा सकते हैं, अन्य किसी गति से नहीं। ये है और नहीं, इसका नाम हुआ अनेक। अस्ति नास्ति। हाँ, जीव जीव ही है, अजीव नहीं, ये अनेकांत। अनेकांत लगाओ, जीव जीव भी है और अजीव भी है, ऐसा अनेकांत नहीं लगेगा। जीव जीव ही है, अजीव नहीं। जीव चेतन ही है, अचेतन नहीं, ऐसा। तो वो एकांत, तो ये जो एकांत है ना, अपेक्षा सहित एकांत है, कि इस तरह से वो अपेक्षा सहित एकांत है। नहीं तो आंटी आवाज बंद हो गई। जो नियम है या यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें तो अपेक्षा क्यों लगानी?
वो तो सच्चाई है, सच्चे, ऑल टाइम सच है। ऑल टाइम सच भी वो अपेक्षाकृत ही है। आप अनियोग की अपेक्षा लगाओ, नए की अपेक्षा लगाओ, पर वो अपेक्षा सहित ही होते हैं। बिना अपेक्षा के कोई कथन नहीं है। नहीं भी लगी है ना अपेक्षा, तो भी उसमें अपेक्षा गर्भित है। यदि हमने नहीं भी लगाई है ना अपेक्षा, तो भी उसमें अपेक्षा गर्भित है। ऐसा देखिए, तो जो नय है वो एक धर्म को ग्रहण करता है। फिर है 265 गाथा में कहा था कि जो वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये तीनों ही नय के विशेष हैं। देखो, अब नय 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ ये बता रहे हैं जो गाथा है ना 265, ये 3 प्रकार के नयों की तरफ संकेत कर रही है। ये 3 विशेष का है, नए के विशेष हैं। तो इसी को 3 प्रकार के नय कहते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के नय होते हैं? एक होता है अर्थ नय, एक होता है ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। 3 चीजें हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में 3 चीजें हैं। 3 चीजें मतलब 3 तरह की चीजें हैं। एक तो होता है ज्ञान, एक होती है वस्तु, और एक होता है उसको बताने वाला शब्द। तो जो वस्तु है, वस्तु कहलाती है अर्थ, पदार्थ। पदार्थ में अर्थ शब्द है ना, तो उसको बोलते हैं पदार्थ या अर्थ। तो एक तो है वस्तु, फिर है उस वस्तु को जानने वाला ज्ञान, और उस वस्तु को कहने वाला शब्द। 3 चीजें हैं। तो इन 3 चीजों के आधार पर नए भी 3 प्रकार के हैं। देखो, गाय कितनी प्रकार की होती है दुनिया में? गाय कितनी प्रकार की होती है? गाय 3 प्रकार की होती है। एक तो गाय जो नीचे खड़ी है, कहीं घास चर रही है, वो कौन सी गाय है? वो है अर्थ गाय। अर्थ मतलब पदार्थ है ना, वो गाय रूप वस्तु है, वो कहलाएगी अर्थ गाय। दूसरा, जैसे ही मैंने गाय शब्द कहा, तो आपके ज्ञान में एक गाय बनी कि नहीं बनी? जो भी मैं शब्द कहती हूँ, शब्द कहती ही मैंने बोला समय शिखर जी, समय शिखर जी बोलते ही जो जो गए हैं, कदाचित कोई ऐसा हो जो नहीं गया हो, तो जो जो सब गए हैं, समय शिखर जी का व्यू आता है कि नहीं एकदम से कहते हैं? तो एक तो समय शिखर जी जो है वहां पर एक्चुअल में, और एक जो हमारे ज्ञान में आ गया। तो एक गाय अभी ज्ञान में आ गई, और एक अभी मैं बोर्ड पे लिख दूंगी यहाँ गाय, ग में आ की मात्रा गाय, गाय, वो क्या है? यहाँ यहाँ ग्रंथ जैसे यहाँ शब्द लिखे रहते हैं कुछ भी, वो है वो शब्द गाय। समझ में आ रहा है? सम्मेद शिखर शब्द लिख दिया हमने। 3 तरह के हो गए कि नहीं हो गए? हर चीज। ये एक सुमन नाम की जो समझ लीजिए महिला है, वो खुद, फिर ये जो मेरे यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है सुमन नाहटा, ये शब्द, और एक हम जान रहे हैं ये सुमन जी हैं, वो ज्ञान। सब चीजें 3 बनती हैं, हर चीज 3 बनती है। कोई भी वस्तु देख लो आप, आपके हाथ में, पारुल के हाथ में पेन पेंसिल है, तो वो जो पेन है वो क्या है? कौन सा पेन है वो? कौन सा पेन है पारुल? वस्तु ने, वस्तु वाला, अर्थ। हाँ, अर्थ अर्थ पेन, इसको बोलेंगे अर्थ पेन। और जो मैंने पेन शब्द मुंह से बोला या लिख दिया, वो लिखा हुआ तो शब्द पेन। शब्द, लिखा वाला भी और बोला वाला भी, वो शब्द पेन। और हम सब ने जाना इसको कि पहले जाना ना ये पेन है, तब तो बोला पेन। तो ज्ञान में जाना, वो क्या हुआ? ज्ञान ज्ञान। पेन। तो इसको नयों की भाषा में कहा, ये 3 प्रकार के नय हैं, अर्थ नय, ज्ञान नय और शब्द नय। वो यहाँ कहा कि जो वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द, ये शब्द नय, उस धर्म को जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान नय, और जो वस्तु है वो अर्थ। वस्तु का एक धर्म से वस्तु को जाना ना, तो वस्तु का एक धर्म वो हुआ अर्थ नय। ये तीनों ही नय के विशेष है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के नय कहे जाते हैं। मतलब नयों के जो भेद प्रभेद है ना, वो भी अलग अलग तरीके से। कौन कौन से पढ़े सुने हैं अभी तक अपन ने?
कि तत्वार्थ सूत्र में हमने 7 पढ़े, उनकी चर्चा भी यहीं आने वाली है अभी आगे। 7 नए पढ़े तत्वार्थ सूत्र में, कौन से 7 नए पढ़े हैं? बोलिए विनीता आंटी। आवाज नहीं चालू हुई। संग्रह, व्यवहार एवं भूत और संविरूढ़। संविरूढ़ 7 7 है ना जी, 5 आए अभी। नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, शब्द ने, एवं भूत ने। ये पहले अध्याय वाले से पूछ रहे हो आप? मैं बताऊं? हाँ बोलिए निशा जी। पहला नैगम ने, संग्रह ने, व्यवहार ने, ऋजु सूत्र ने, और शब्द ने, संविरूढ़ ने, और एवं भूत ने। बहुत बढ़िया। सूत्र है, अंतिम सूत्र है पहले अध्याय का, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूता नया। तो ये 7 भी हैं। और नए हमने सुन रखे हैं समय सार में, निश्चय ने, व्यवहार ने, द्रव्य संग्रह में भी आए थे। और नए अपन ने सुन रखे हैं द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने, यहाँ आने वाले द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक शब्द भी। और आज कौन से पढ़े हैं ये अपन ने? 3 ने, अर्थ ने, ज्ञान ने और शब्द ने। अब दुनिया में कोई भी चीज हो, हर चीज को देख सकते हो। अब मतलब हर चीज, दीवार दिख रही है, गिलास दिख रहा है, कुर्सी दिख रही है, टेबल दिख रही है, हर चीज 3 प्रकार की है दुनिया में। एक वस्तु रूप से है, एक ज्ञान में है, और एक शब्दों में। गधे के सींग होते हैं कि नहीं होते दुनिया में? गधे के सींग होते हैं कि नहीं होते? देखो ये शब्द बोला ना, गधे के सींग, तो हो गया ना, गधे के सींग, ये शब्द ने ऐसे होते हैं। और ज्ञान में अपन गधे के सिर पे सींग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो ज्ञान में भी हो सकता है। हाँ, कार्टून बना सकते हैं ऐसा, गधे के सींग बना दे, अपने मनुष्य के सिर पे उगा देते हैं कार्टूनों में। तो ज्ञान में भी हो गए। अब वस्तु रूप से गधे के सिर पे नहीं होते, लेकिन गधा भी है, सींग भी है दुनिया में, तो उस रूप में वस्तु रूप से भी होते हैं। अदरवाइज कह सकते हैं कि भाई 2 तरह से तो है ही है, ज्ञान में और। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं, हम कोई भी बात कह रहे हैं कि हम तो ज्ञान ने की अपेक्षा कर रहे हैं कि शब्द ने की अपेक्षा करें। इसलिए दुनिया में, मतलब इसलिए कहते हैं ये हर विवाद का हल हो सकता है, ये उसमें आता है स्यादवाद के द्वारा। यदि हम ये समझ लें कि जो व्यक्ति कुछ कह रहा है, तो हो सकता है ये ज्ञान ने की अपेक्षा कह रहा हो सकता है ये शब्द ने की अपेक्षा कह रहा हूँ, हो सकता है ये अर्थ ने की अपेक्षा कह रहा हूँ। तो अलग अलग अपेक्षाओं से ये कथन हो सकते हैं। तो ये ऐसे हम अपेक्षा समझ लें तो ज्यादा मतलब झगड़े अपने रहे नहीं। ऐसा देखिए, अब है गाथा नंबर 266, कार्तिक अनुप्रेक्षा। गाथा पढ़ते हैं। पीछे सुमन जी आप बोलिएगा, पीछे अनम्यूट कर लीजिए। ते सावेखा सुनया, ते सावेखा सुनया, निर्वेखा ते विदुन्नया होन्ति, निर्वेखा ते विदुन्नया होन्ति, सयल व्यवहार सिद्धि, सयलव्यवहार सिद्धि, सुनया दो नियमेन, सुनयादुः नियमेन, ते सावेखा सुनया, निर्वेखा ते विदुन्नया होन्ति, सयल व्यवहार सिद्धि, सुनया दो नियमेन। ते सावेखा सुनया, निर्वेखा ते विदुन्नया होन्ति, सयलव्यवहार सिद्धि, सुनयादुः नियमेन। अब पूछते हैं कि वस्तु का एक धर्म ही ग्रहण करता है, ऐसा जो एक नए, उसको मिथ्यात्व कैसे कहा है? उसका उत्तर कहते हैं कि कहीं कहीं यानी ऐसा भी कहा है कि अगर एक ही धर्म को ग्रहण करता है और एक ही धर्म को ग्रहण करके समझ लो वस्तु का कथन करता है, तो वो मिथ्यात्व है। तो उसको मिथ्यात्व कैसे कहा गया, ये यहाँ प्रश्न उठाया है। उसका उत्तर आचार्य देव कह रहे हैं, ते सावेखा सुनिया।
कि जो सापेक्ष हैं वो सुने हैं, पीछे आया था कि जो सापेक्ष होते हैं इसमें अपने इसी गाथा में आया था 261 में कि जो आपको 10 पॉइंट भी बताए थे नयों के संबंध में, सापेक्ष नय ही सुनय होते हैं, सम्यक नय होते हैं। तो जो सापेक्ष हैं वो तो सुने हैं, सुने का मतलब है सम्यक नय है, सच्चे नय है, वास्तविक नय है। निर्वेखा तेवी दुर्नया होती, और यदि वे ते यानी वे निरपेक्ष हैं, यानी अगर कथन किया जा रहा है और उसमें अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष मतलब अपेक्षा नहीं है, एकांत से वैसा ही कथन कर रहे हैं, सर्वथा रूप से वो ही कह रहे हैं, तो वो दुर्नया होती। तो वो क्या है, वो दुर्नय है, पुनः है, कोटेनय है। और दुर्नय या कोटेनय पुनयों को ही मिथ्यात्व कहा जाता है। सयल व्यवहार सिद्धि, सयल यानी सर्व सकल, व्यवहार यानी व्यवहार, सिद्धि यानी उसकी सिद्धि, सुनयादो होदि नियमेन, नियमेन यानी नियम से, सुनयादो सम्यक नयों से, होदी यानी होती है। जो संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि वो सम्यक नयों से, सुनयों से संपूर्ण व्यवहार की सिद्धि निश्चित रूप से होती है। इसलिए सम्यक नय वो सापेक्ष होते हैं, वही सम्यक है। अगर निरपेक्ष है तो वो पुनः है, उनसे व्यवहार की सिद्धि भी नहीं होगी, इसलिए वो मिथ्यात्व है। भाई लोक व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, वस्तु स्वरूप ही वैसा नहीं है, वो वैसा कह रहा है, तो वैसा वो कह रहा है, इसका मतलब वो उल्टी मान्यता है, खोटी मान्यता है, मिथ्यात्व है। देखिए अन्वयार्थ, वे पहले कहे हुए 3 प्रकार के नय परस्पर में अपेक्षा सहित होते हैं, तब तो सुने हैं। देखो 3 प्रकार के नय पहले कहाँ कहे थे कि अभी अभी अपन ने पढ़े ना 3 प्रकार के नय, अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय, ये 3 प्रकार के नय। तो ये जो 3 प्रकार के नय हैं परस्पर में अपेक्षा सहित होते हैं, तब तो सुने हैं। और वे ही जब अपेक्षा रहित सर्वथा एक एक ग्रहण किए जाते हैं तब दुर्नय हैं। और सुनयों से सर्व व्यवहार वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नियम से होती है। वस्तु के संपूर्ण नयों की सिद्धि, सर्व व्यवहार की सिद्धि किससे होती है, सुनयों से, नियम से होती है। भावार्थ, न सभी सापेक्ष तो सुने और निरपेक्ष कुने है। सापेक्ष से सर्व वस्तु व्यवहार की सिद्धि है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है, और कुनयों से सर्व लोक व्यवहार का लोप होता है, मिथ्या ज्ञान रूप है। देखो सापेक्ष और निरपेक्ष का क्या मतलब है, सिंपल है, मतलब वो शब्द थोड़े ऐसे लगते हैं अपने को भारी भारी से। उस दिन भी मैंने बताया था कि एक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, जैसे कि एक स्त्री में भी अनेक धर्म होते हैं। क्या क्या धर्म होते हैं, मातृत्व, पत्नित्व, पुत्रित्व, ये धर्म है ना। माँ भी है, पुत्री भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, मामी भी है, चाची भी है, मौसी भी है, ये इतने सारे धर्म हैं। लेकिन अगर अब ये कह रहे हैं कि यदि ये निरपेक्ष हो ये धर्म, निरपेक्ष मतलब किसकी अपेक्षा मामी है, किसकी अपेक्षा मौसी है, किसकी अपेक्षा माँ है, किसकी अपेक्षा बहन है, किसकी अपेक्षा पत्नी, अगर ये नहीं हो, बस ये तो माँ है, बस ये तो पत्नी है, तो क्या होगा, लोक व्यवहार नहीं चलेगा। लोक व्यवहार की सिद्धि भी तो अपेक्षा से ही चल रही है, सुनयों से चल रही है। यदि ये अपेक्षा नहीं हो और सर्वथा ही किसी स्त्री को ये तो पत्नी है, किसकी है, कि सब अपेक्षा ही नहीं है ना कि इन व्यक्ति की पत्नी है, ये तो माँ है, किसकी है कि नहीं माँ है बस, तो सबकी, पिताजी की भी माँ हो जाएगी, पति की भी माँ हो जाएगी, सबकी माँ, तो लोक व्यवहार कैसे चले। और माँ में तो फिर भी ठीक है, अगर पत्नी में ऐसा लगाए तो कैसे चले। इसलिए ये कह रहे सुनयों से सर्व व्यवहार वस्तु के स्वरूप की सिद्धि नियम से होती है, लोक व्यवहार की भी सिद्धि वो सुनयों से अपेक्षा से ही होती है। भले ही हम ऐसा बार बार में बोलते हैं ये इनकी मामी,
ये इनकी चाची, ये इनकी बुआ, ये इनकी माँ, ऐसा करके रोज रोज बोलते हैं बार बार में। सीधा माँ, सीधा चाची, सीधा मामी, ऐसा बोलते हैं। तो नहीं लगा रहे अपेक्षा, तो भी उसमें अपेक्षा इंक्लूडेड है, गर्भित है। यदि ये शब्द बोला गया है माँ, ये सापेक्ष शब्द है। ये पुत्र ने की अपेक्षा माँ है। कौन सा न है? पुत्र की अपेक्षा मतलब वो एक न है, पुत्र ने। ये पति न से पत्नी है, पति की अपेक्षा है ना। तो वो जैसे अपन ने 47 न्यायों में लगाए थे, 47 न्यायों में जो जो धर्म है उस धर्म के नाम का एक एक न्याय, तो ऐसे ही इसमें ये जो जो धर्म है, जिस भी वस्तु में हमने उदाहरण में लिया है स्त्री में, तो जो जो धर्म है, जो जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा से वो एक एक न्याय बनता है। तो सापेक्ष न्याय ही सम्यक होते हैं। तो अब ये मिथ्यात्व कैसे हो रहा है कि यदि अपेक्षा के बिना अगर कोई नया प्रयोग किया गया है, नया प्रयोग किया गया है मतलब एकांत कथन किया गया है, अपेक्षा नहीं है उसमें, इसका मतलब है कि वो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा, वो मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा। ये तो उदाहरण है। अब वस्तु में धर्म कौन से हैं? नित्य, अनित्य, एक, अनेक, भेद, अभेद, ये वस्तु में धर्म है। तो वस्तु नित्य है, ये जो कहा गया है। हम अगर कह रहे हैं जैनी, जैनी स्यादवादी होते हैं, तो जैनी कहेंगे वस्तु नित्य होती है। ये जब कहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अपेक्षा गर्भित है कि द्रव्य की अपेक्षा वस्तु नित्य होती है। और कोई कहे कि आपने अपेक्षा नहीं लगाई, वस्तु को जैसे जैसे किसी स्त्री को सर्वथा पत्नी मान लिया गया, तो लोक व्यवहार सारा भ्रष्ट हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। ऐसे ही यदि वस्तु को सर्वथा नित्य मान लिया गया, वस्तु नित्य होती है और अपेक्षा नहीं लगाई, वो तो नित्य ही है, तो फिर क्या होगा? वो जो सांख्य मत में दोष आ रहा है, ये परिणमन तो होता दिख रहा है ना, आंखों देखा झूठा हो रहा है। जो वस्तु फील में आ रही है कि वस्तु तो परिणमित हो रही है, और आप कह रहे हो नित्य है, लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा ना उससे। दुनियादारी भी कहाँ चल रही है? वस्तु को सर्वथा नित्य, ऐसे ही वस्तु को सर्वथा अनित्य मान लिया गया, तो भी दुनियादारी नहीं चलेगी, तो भी लोक व्यवहार नहीं चलेगा। ये वस्तु तो अनित्य ही है, हर क्षण जीव खत्म, हर क्षण वस्तु खत्म। तो जो पिछले समय थी वो अगले समय नहीं, 1 घंटे में सब बदल गए। तो कैसे हम कैसे किसी का नाम कह पाएंगे? हम कैसे किसी को पहचान पाएंगे कि यही पारुल है, कि यही स्मिता आंटी है, यही अनीता जी है? तो कुछ नित्यता है, किसी अपेक्षा नित्यता है, किसी अपेक्षा अनित्यता है। तो ये सापेक्ष नए सुने होते हैं, सम्यक होते हैं, तब तो मिथ्यात्व नहीं होता, तब तो सम्यक तो है। लेकिन यदि निरपेक्ष नयों को अपेक्षा से रहित सर्वथा कथन किया जाता है, तो वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को बोलते हैं कुनय। कुनय शब्द कहीं आता है? बोलो हमने कुनय। हाँ, बोलिए इधर से पद्मा जी, आलोचना पाठ में आता है बोलिए, लाइन याद है? ये। वैसे हाँ, ऐसे याद नहीं आती अलका मेरे जी, को। अलका जी बोलिए। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान कुनय के। बढ़िया। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान पुनः के वश होए घोर अग कीने। तो ये क्या है? विपरीत एकांत विनय संशय और अज्ञान किसके भेद हैं? मिथ्यात्व के भेद है ना, 5 प्रकार का मिथ्यात्व। तो किसके भेद? वो पुनः शब्द दिया है ना, पुनः के यानी मिथ्यात्व। तो यहाँ जो पुनः, दुन्नय, दुन्नय कहा, दुर्नय कहो, पुनः कहो, ये मिथ्यात्व के लिए शब्द दिया। तो ये जो अपेक्षा सहित है तब तो सुने हैं, और अपेक्षा रहित है, एक एक ग्रहण किए जा रहे हैं, तब वो दुर्नय है। और दुर्नयों से वस्तु व्यवहार की, लोक व्यवहार की भी सिद्धि नहीं होती है। तो फिर अलौकिक यानी वस्तु के स्वरूप की सिद्धि तो कहीं से होगी? ऐसा। तो न सभी सापेक्ष तो सुने हैं और निरपेक्ष पुनः है। सापेक्ष सर्व वस्तु व्यवहार की सिद्धि है, सापेक्ष से सर्व वस्तु व्यवहार की सिद्धि है, सम्यक ज्ञान स्वरूप है। और पुनयों से सर्वलोक व्यवहार का लोप होता है, मिथ्या ज्ञान रूप है। इस प्रकार से ये हुआ गाथा और श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं अपन एक बार। कौन पढ़ेंगे?
चलिए रेणु जी, आप पढ़ लीजिए बात। 266 नंबर। हाँ, पद्यानुवाद की। अच्छा। तेसा वेखा सुनया निर्वेखा ते विदुन्नया होंती सयल व्यवहार सिद्धि सुनया दोहो दिनियमेण सा सापेक्ष नय ही सुनय निरपेक्ष नय दुर्नय कहे सुनय से ही नियम से व्यवहार सिद्धि सभी कही। देखिए, आगे का अगली गाथा में बुलवाती हूँ। अब परोक्ष ज्ञान में अनुमान प्रमाण भी है। परोक्ष ज्ञान की चर्चा करती, शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा। तो परोक्ष ज्ञान वहां 5 प्रकार का कहा है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, चतुर्थ सूत्र में भी कहा है। तो उसमें अनुमान है, तो उस अनुमान प्रमाण को उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं कि मतलब किस प्रकार से अनुमान किया जाता है। 267 नंबर की गाथा है, पीछे बोलेंगे। अनीता आंटी, आप बोलिएगा पीछे। जम जान जय जीवो, जम जान जई जीवो। जम जम जान जय जीवो, जम जान जई जीवो। इंद्रिय वावार काय चिट्ठायम, इंद्रिय वावार काय चिट्ठाहि तम अनुमानम बन्नदी, तम अनुमानम भन्नदि तम पीर्णयम बहुविहम जान। तम्पी नयम बहुविहम जानम जान। देखिए क्या कह रहे हैं। जम जानिजई जीवो, जीवो यानी जीव, जानिजई यानी जानते हैं, जम यानी जो, इंद्रिय वावार काय चिट्ठाही, इंद्रियों का व्यापार और काय की चेष्टा से। जो इंद्रियों के व्यापार, वावार यानी व्यापार मतलब इंद्रियों का जो क्रियाकलाप हो रहा है, व्यापार मतलब क्रियाकलाप, और काय यानी शरीर की चिट्ठाई, चेष्टा, शरीर की जो चेष्टाएं हो रही हैं, उससे जो जीव को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टा से। देखो, अ, अभी अभी बारिश के दिन है ना, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे से कुछ जीव हो जाते हैं, कभी कभी अनाज में, दालों में, इनमें हो जाते हैं, किताबों में हो जाते हैं। तो सफेद सा है, ऐसा है, अपने को लगेगा कुछ है, ऐसे ही तिनका है, ऐसा कुछ लगेगा। और फिर क्या होता है? फिर एकदम से वो चलता हुआ दिखता है। तो हमको उसकी काय की चेष्टा से, फिर नहीं ये तो जीव है, फिर काय की चेष्टा से समझ में आता है। कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य बीमार है, मरणासन्न है, तो अब वो ऐसे हो गए, समझ लो ऐसा निढाल हो गए, अब अपन कंफ्यूज हो रहे हैं ये जीवित हैं कि क्या। तो फिर क्या करते हैं? नाक के आगे हाथ लगा के देखते हैं, उनकी ये धड़कन देखते हैं, नर्व देखते हैं। तो ये इंद्रियों का व्यापार कि नहीं श्वास आ रहा है, ऐसा कुछ पहचान। तो ये जो कि नहीं अभी तो जीव है, बोलते हैं अपन आपस में ऐसा, नहीं अभी तो जीव है, अभी तो जीव है। फिर निकला जीव बाद में, किसी का मरण हो कि नहीं, तब तक तो जीव था, और फिर इतने बजे, फिर उसके बाद फिर जीव निकला। तो ये कैसे हमको पता लग रहा है जीव था और जीव निकला? ये इंद्रियों के व्यापार, काय की चेष्टा से, हलन चलन सब। फिर वो डॉक्टर आते हैं ना, अपन भी ऐसे हाथ उठा के देखेंगे तो वो गिर जाएगा, मतलब अगर जीव होता है तो वो कुछ उसमें रहता है ना, मतलब सत्य है कुछ, नहीं तो वो ऐसा होता है बिल्कुल। तो ये जो इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टा से शरीर में जीव को जाना जाता है, तम अनुमानम भन्नदी, उसको अनुमान भन्नदी कहते हैं। वो अनुमान, हम अनुमान लगाते हैं। हम क्या समझते हैं? अनुमान मतलब अंदाज। अनुमान अंदाज एक ही चीज नहीं है, अंदाज अलग चीज है। अंदाज तो हम ऐसा लगाते हैं कि आज 10 आदमियों का भोजन बनना है, तो कितनी दाल लेनी है, अंदाज। वो है अंदाज। आज बारिश आएगी कि नहीं आएगी,
तो अंदाज कि ऐसा ऐसा मौसम लग रहा है, ये अंदाज। अनुमान होता है प्रमाण, अनुमान में कंफर्मेशन होती है, अनुमान में कंफ्यूजन नहीं होता है। अनुमान प्रमाण ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण का भेद है अनुमान। अभी ये जो हमने इसको ये जो चल रहा था, तो हमने उसको जीव पहचाना है, ये अंदाज से पहचाना है कि कंफर्म है कि ये जीव है। वो जो पुस्तक में छोटा सा चल रहा था, वो हमने कहा ये जीव है, ये हमने अंदाज नहीं लगाया है, ये अनुमान है। अनुमान मतलब कंफर्म। अनुमान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में जीव अपने को नहीं दिख रहा है, शरीर दिख रहा है ना हमको, तो इसलिए उसको परोक्ष कह रहे हैं, इसलिए वो परोक्ष है, क्योंकि रियल जीव अपने को नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके शरीर की क्रियाओं से हमको इसमें जीव है ये समझ में आता है, इसके शरीर में चेष्टाएं हो रही है। कोई पुतला खड़ा है किस दुकान में, और कोई वास्तविक व्यक्ति खड़ा है, तो कैसे पता लगता है कि वो पुतला है, उसमें कोई चेष्टाएं नहीं हो रही शरीर की, तो इससे समझ में आता है ये जीव नहीं है। छोटा बच्चा होता है, एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, फिर वो होता है, बुआ लाती है, नानी वाले कुछ लाते हैं खिलौने विलौने, इतना सा बच्चा हुआ है अभी आज का 2 दिन का, उससे तो बड़े साइज का वो ले आते हैं, गुड्डा गुड़िया। तो कैसे पता लगता है, मान लो दोनों को अगल बगल में लिटा दिया, ये जीव है और ये गुड्डा गुड़िया है, कैसे पता लगता है कि वो चेष्टाएं हमको दिखती है ना, वो कंफर्म होती है कि नहीं होती है? कंफर्म अपने को पता है ना, ये तो डॉल है और ये अपनी बेबी है, ये हमको कंफर्म, तो वो प्रमाण ज्ञान। अंदाज से नहीं बोलते, हो सकता है ये भी डॉल भी हो सकती है, कि ये अजीब हो सकता है जो अपना बच्चा है, ऐसा अंदाज नहीं होता। तो अंदाज और अनुमान सेम नहीं है, ठीक है ना? अंदाज में कंफर्मेशन नहीं है, वो तो प्रमाण नहीं है अंदाज। तो परोक्ष ज्ञान में अनुमान प्रमाण है, ये ऊपर हेडिंग में दिया है। तो जो इंद्रियों की और काय की चेष्टा से शरीर में जीव को जानते, तम अनुमानम बन्नति, वो अनुमान प्रमाण है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। तम पीर्णयम बहुविहम जान, तम यानी वह, पी यानी भी, नयम यानी नय, वह कौन? वो अनुमान जो प्रमाण है, वो भी नय है, तो वो भी नय है, बहुविहम अनेक प्रकार का है, ऐसा जानो। ये जो अनुमान प्रमाण है, ये भी नय है, वो भी अपेक्षाकृत है, और उसको भी अनेक प्रकार का, मतलब वो अनेक प्रकार का है, ऐसा जानो। देखिए समय हो गया है, भावार्थ पढ़ लेते हैं। पहले श्रुत ज्ञान के विकल्प नय कहे थे, यहाँ अनुमान का स्वरूप कहा कि शरीर में रहता हुआ जीव प्रत्यक्ष ग्रहण में नहीं आता है, इसलिए इंद्रियों का व्यापार स्पर्श करना, स्वाद लेना, बोलना, सूंघना, सुनना, देखना, चेष्टा तथा गमन आदि चिन्हों से जाना जाता है कि शरीर में जीव है, सो यह अनुमान है, क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान होता है। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमान की परिभाषा है, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, परीक्षा मुख में सूत्र है। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन क्या है? ये शरीर की चेष्टाएं, हलन चलन, श्वासोच्छ्वास का चलना, ये साधन है। इससे साध्य क्या है? जीव। तो उस जीव का ज्ञान हुआ, ये अनुमान है। साधन है धुआं, साध्य क्या है? अग्नि। धुएं से अग्नि का ज्ञान अनुमान होता है। अग्नि हमको दिख नहीं रही है। देखो अनुमान कब यूज में आता है? जब एक्चुअल में अपने को दिख नहीं रहा, सामने अग्नि दिख रही है, फिर कहेंगे मेरा अनुमान है कि आग लगी है यहाँ, फिर तो दिख ही रही है, फिर अनुमान क्या होगा? अनुमान कब होगा? कि धुआं दिख रहा है तो हमको लगेगा कि कहीं आग लगी है। क्यों? कहीं आग लगी है मतलब आग दिख नहीं रही, तो फिर आप कैसे कह रहे हो ये मेरा अंदाज है? अंदाज नहीं है, अनुमान है। क्यों? क्योंकि धुआं आ रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, बिना अग्नि के धुआं होता नहीं, इसलिए कंफर्म है। तो जहां जहां ये हलन चलन शरीर में, बॉडी में हलन चलन दिख रहा है, वहां अंदर जीव होता है। बिना जीव के अकेली बॉडी में हलन चलन होता नहीं। तो ये हमारा अनुमान है, ऐसा।
तो शरीर में जीव है, ये अनुमान है, क्योंकि साधन से साध्य का ज्ञान होता है, वह अनुमान कहलाता है। यह भी न ही है। परोक्ष प्रमाण के भेदों में कहा है, सो परमार्थ से न ही है। वह स्वार्थ तथा परार्थ के भेद से और हेतु तथा चिन्हों के भेद से अनेक प्रकार का कहा गया है। यद्यपि प्रमाण का भेद है परोक्ष प्रमाण, फिर भी कह रहे हैं ये भी न। अब यहाँ पे भी अनेकांत हो गया कि अनुमान प्रमाण है कि न है, कि सर्वत्र तो अनुमान को प्रमाण ही कहा जाता है और मति ज्ञान के भेदों में आता है, और न होते हैं शुद्ध ज्ञान के भेद। लेकिन फिर भी यहाँ उसको किसी अपेक्षा से, अनुमान को भी न कह रहे हैं, अपेक्षा से है, इसलिए अपेक्षा लगा के कथन करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा कहा है। और थोड़ी सी चर्चा कुछ रहेगी तो कल करेंगे, और आगे फिर नयों के भेद, अब नैगम संग्रह व्यवहार आदि नयों के भेद आगे आ रहे हैं, थोड़ा प्रकरण बचा है। जिनवाणी स्तुति, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी इसमें, 1 मिनट करती हूँ। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय खुदा, शाम में जिनवाणी वार्ता होती। जय श्री सभी, बोलिए आशा। अभी थोड़ी सी बची है लोकानुप्रेक्षा, हाँ, तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो और सब लोग राजी हो तो हम इसको एक बार लोकानुप्रेक्षा को दोबारा रिपीट कर लें। इसमें बहुत सारा करना नियोग वगैरह भी है, जल्दी नहीं हो अपने तो अपन इसको दोबारा पढ़ लें एक बार पूरा। नहीं, इसमें बहुत करना नियोग बहुत है, तो थोड़ा अच्छे से देख लेंगे जैसा इसमें बहुत सारा मटेरियल है, एक्चुअल में सारा बहुत कुछ है इसमें, तो करना हम है। इसको एक बार न्याय भी है,
ये तो मैंने एक बार न्याय को गहराई से नहीं पढ़ा एक्चुअल में, वरना जो न्याय के विशेषज्ञ हैं तो वो बहुत तो गहरी अब बात हम न्याय वाली भी अलग से पढ़ने कहाँ जाएंगे, हम आप इसी में करा देना थोड़ा बहुत। देख लेंगे। इसको एक बार अगर आपको तकलीफ नहीं हो, सब राजी हो तो सोच। देख लेंगे, सबने सुन लिया आपकी भावना, फिर जैसे सबका विचार बनेगा हाँ। देख लेंगे। ठीक है, जय श्री